बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन हेल्पिंग कंपनीज असेस एम्प्लॉयज स्किल्स एबिलिटीज़ perception and the potential to achieve the organization goal while contributing to their humans and professional development। यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो तंजीमी नफ्सियात है वो फोकस करती है एक एम्प्लॉयज़ को किस तरह से, कंपनीज़ को किस तरह से कि उसके एम्प्लॉयज़ को भी देखती है, उसकी स्किल्स, उसकी जो एबिलिटी है उसे देखती है। फिर उसके जो एक कंपनी के मुताबिक वो जो एम्प्लॉय है वो पूरा उतर सकता है कि नहीं उतर सकता, उसमें ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं है, और वो प्रोफेशनल तौर पर इस कंपनी को चला सकता है या नहीं चला सकता, या काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी? इन अ सिंपली टर्म, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड इन वर्क प्लेस। उन्होंने कहा सिंपल वर्ड में या सादे अल्फाजों में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को हम अगर पढ़ते हैं तो वो एक ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है, पर्सन जिस जगह पर काम कर रहा होता है उसके थ्रू। फिर उसके बाद उन्होंने इसकी बेनिफिट्स बताई हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। बेनिफिट्स की कुछ टाइप्स उन्होंने बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा फॉर द कंपनीज, फॉर एम्प्लॉयज़, ये दो इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, फॉर द कंपनीज इम्प्लीमेंटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी प्रोग्राम offers of the numerous benefit for a company, since it is a field of psychology that tries to maintain the interest of the company and employees jointly and beneficially. In addition, it performs the conciliation functions between the two. यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो तंजीमी नफ्सियात होता है, इनका कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा एक इंसान जैसे इस फील्ड में वर्क करता है तो उसका उस फील्ड में हम देखते हैं कि उस पर्सन अगर एक एम्प्लॉय है जो एक कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट देख के, उसकी साइकोलॉजिकल तौर पर उसका इंटरेस्ट देख के तब उसको काम दिया जाता है। फिर उसके बाद फॉर एम्प्लॉयज़, द टास्क परफॉर्मेंस बाय द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग सॉल्व प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। यानी उन्होंने कहा है कि जो तंजीमी साइकोलॉजी है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक अगर एम्प्लॉय को रखा जाए तो उसको मुश्किलात का सामना करना आता हो, और उसे वो सिखाता भी है कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मेन एरियाज़ बताएं। इसकी जो मेन एरियाज़, लाइक हम कहीं जॉब करते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होता है, फिर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हेल्प टू द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डेवलप टू द हियरिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग जॉब एडवर्टाइजमेंट, द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिलेक्शन एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो किसी भी इदारे में जॉब करते हैं तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो रिक्वायरमेंट होता है उसको उसकी बना पर हम देखते हैं। उस रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, एज लिखा हुआ होता है, फिर उसके बाद मेल या फीमेल की ज़रूरत होती है उसका लिखा होता है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है या कुछ जिस तरह से भी होता है उसे उस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट्स लिख के फिर सिलेक्शन की जाती है कि वो उस रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहा है कि नहीं। फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग and development, industrial psychologists conduct job analysis in which the skills ability needed to performance a specific job efficiently are determined। जिसमें उन्होंने कहा है जो इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट होती है वो एनालाइज करती है कि अगर एक इंसान जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए उसमें वो एबिलिटीज़ और स्किल्स पाई हैं भी या नहीं है। अगर उसके अंदर होती हैं तो तब उसको रखा जाता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी डील विद जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क मोटिवेशन, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय। यानी अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको उस वर्क प्लेस पे पूरा सेटिस्फेक्शन दिया जाता है, यानी उसकी सेटिस्फेक्शन होता है, वर्क जो मोटिवेशन दिया जाता है, उसकी हेल्थ सेफ्टी, इस सब का ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेजर एंड मैनेज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय डेवलपिंग एंड कंडक्ट द परफॉर्मेंस अप्रिशिएट आइडेंटिफाइंग द स्किल गैप एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक एंड रिकमेंडेशंस। जिसमें उन्होंने कहा अगर इसे सिंपली वर्ड में परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देखा जाए तो अगर एक
इंसान काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि उसमें इतनी काबिलियत है या नहीं है, कि वो इतना विलिंग है कि वो उस काम को सरअंजाम दे सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंस देख के भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसकी लास्ट टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आल्सो कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, यानी उन्होंने कहा जो तंजीमी साइकोलॉजी है वो उसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है कि एक क्या कहते हैं, एक एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी उसकी परफॉर्मेंस और उसका स्ट्रक्चर को बहुत अहम किरदार अदा किया जाता है। वैल्यूएबल टूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, उन्होंने कहा वैल्यूएबल टूल्स जो जिसमें क्या क्या वैल्यूएबल्स यूज़ होती हैं। DISC असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, होगा पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी क्वेश्चनर और 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ये सारे एक इंसान में जब एक ऑर्गेनाइजेशनल यानी तंजीमी इदारा जो उसकी मेन वैल्यूएबल टूल्स होते हैं उसमें ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चनर्स के हवाले से होते हैं, 16 PFs होते हैं जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसके हिसाब से किए जाते हैं, जिसमें इंसान की साइकोलॉजी मेंटल एबिलिटीज़ देखी जाती है कि उसमें वो काम करने की सलाहियत है या नहीं है। फिर उसके बाद इसका लास्ट है अप्लाई ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इन योर कंपनी, नोइंग योर एम्प्लॉयज़ इज डेप्थ फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हेयरिंग इन आ फंडामेंटल फैक्टर दैट डिटरमिन if it is an ideal options to fulfilling the role and activities requirement by your organizational and implement occupational training and growth programs। एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है किसी कंपनी में तो उसके लिए बहुत ये देखा जाता है कि उसके अंदर आइडियल ऑप्शंस हैं, यानी वो उस चीज़ को कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि अगर एक इंसान आपकी सारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर जाता है, यानी उसका वो सारी चीज़ों पर पूरा उतरता है, उसका प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज हो सकता है, वो इन्वॉल्वमेंट पे पूरा उतर सकता है और एम्प्लॉय में एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो वो उस जॉब को करने के काबिल होता है। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।